देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, हम उस बातों को हम देखेंगे। हृदयका योजनाहरू मानिसको हो तर जिब्रोको जवाब भने परम प्रभुबाट नै आउँछ। यानी वचन में लिखा गया है कि जो हमारा मनुष्य जाति का जो योजना है वो हम खुद बनाते हैं। हम सभी लोगों के जीवन में हम योजनाएं बनाते हैं। उस योजना का जो जवाब आते हैं वो परमेश्वर से ही आता। मार्गहरू आफूलाई निर्दोष लाग्ला तर त्यसका अभिप्राय परम प्रभुद्वारा नै जोखिएका हुन्छन्। यानी वचन कहता है कि इंसान का जो मार्ग होता है, इंसान जो मार्ग में चलता है, हमें लगता है कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है, हमें लगता है कि हम निर्दोष है, उस मार्ग को हम निर्दोष से हम चल रहे हैं। क्या कहते हैं, हमें क्या होता है, वो हमारे हर एक बातों को क्या करते हैं, जांच करते हैं। हम कैसे चलते हैं, किस हिसाब से चलते हैं, परमेश्वर ही क्या करते हैं, हमारे जीवन को जांचते हैं। और 3 अध्याय में लिखा गया है, विशेष करके क्या लिखा गया है 3 अध्याय में, तैले गर्ने जुनसुकै कुरा परम प्रभुलाई सुम्पिदे र तेरो योजनाहरू सफल हुनेछ। यानी हम जो करते हैं, इंसान के जीवन में बहुत सारे योजनाएं होते हैं। कितना लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारे काम है संसार में। अगर हम बोलने के लिए जाएंगे तो उस काम को बातों को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। कोई जॉब करते हैं, कोई कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं। और यहाँ वचन क्या कहते हैं, जो तुम काम करो उसको क्या करना है, परमेश्वर की आगे हमें समर्पण करना है। जो भी हम काम करते हैं परमेश्वर के आगे क्या करना है, समर्पण करना है। और वचन में लिखा गया है कि रो तेरो योजनाहरू सफल हुनेछ। परमेश्वर के आगे हमारे किए हुए, हमारे सोचे हुए हर एक योजना को, हर एक काम को अगर हम उनके आगे हम रखते हैं, उनके आगे अगर हम समर्पण करते हैं, तो क्या करेंगे, परमेश्वर उन बातों को छाटेंगे। अगर हमारे जीवन में बुराइयां है तो परमेश्वर क्या करेंगे, उन बातों को छाटेंगे और हमें अच्छा बातें सिखा के क्या करेंगे, वो उस कामों को अपने योजना में पूरा करेंगे। वचन कहता है, मैं छोटी सी गवाही दूंगी, मैं बाहर की नहीं, अपने घर का ही मैं गवाही दूंगी। छोटा सा मैं कुछ बोलूंगी आपके आगे। मेरा हस्बैंड जॉब करते हैं और वो हमेशा जब प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस जॉब करने वाली जगह को क्या करते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करो उसको क्या करो, परमेश्वर के आगे समर्पण करो। और यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर उस योजना में तुमको क्या करेगा, सफलता देगा। सफलता भी मिला है, मेरे हस्बैंड को भी सफलता मिला है, क्योंकि उस जगह को, वो जो जगह में जॉब करते हैं उसको समर्पण करना जरूरी है। क्योंकि उस जगह में हमें परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलना है। क्योंकि जब हम उस जगह को हम समर्पण करते हैं, जॉब को समर्पण करते, काम को समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे समर्पणता देख के उस जगह में परमेश्वर की योजना अनुसार क्या करते हैं, परमेश्वर काम को करते हैं, परमेश्वर चलाते हैं।
और जब भी वो ड्यूटी में जाते हैं, जाने से पहले परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन से परमेश्वर का महिमा होना जरूरी है। अगर हम कोई भी काम को अगर समर्पण नहीं करते हैं, उस जगह में हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है हम योजना तो बनाते हैं, लेकिन जवाब किसकी ओर से आते हैं? परमेश्वर की ओर से आते हैं। वचन कहता है, हम एक वचन में जाएंगे, यहाँ पर दो व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, एक धनी व्यक्ति और एक लाजरस नाम की व्यक्ति। धनी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन जो गरीब है उसका नाम लिखा गया है लाजरस। यहाँ पर वचन में क्या कहा गया है? एक धनी व्यक्ति थे और वो क्या करते थे? वो बहुमूल्य कपड़ा पहना करते थे, यानी बहुत दामी दामी कपड़ा पहना करते थे। और उसके दरवाजे के पास में क्या करते थे? एक लाजरस नाम की व्यक्ति को रख दिया करते थे हर रोज, क्योंकि ये इच्छा से कि उसके टेबल से गिरा हुआ कुछ खाना क्या मिल सके, उसको मिल सके, उसका पेट भर सके। और वो लाजरस गरीब था, उसके शरीर में घाव ही घाव था। उसके घाव को बाइबल का वचन में लिखा गया है, उसके घाव को क्या करते थे? कुत्ते भी चाटा करते थे। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर उस गरीब इंसान जो है लाजरस नाम का, वो परमेश्वर के आगे समर्पणता जीवन वो जीते थे। वो भले ही गरीब थे, उसके शरीर में घाव ही घाव थे, कुत्ता उसको चाटा करते थे, लेकिन उसका जीवन क्या था? गरीबीपन में भी क्या था? परमेश्वर के आगे उसका जीवन समर्पणता था। लेकिन जो धनी व्यक्ति थे, जो मलमल का कपड़ा पहनते थे, रोज अच्छा अच्छा खाना खाते थे और मौज मजा करते थे, उसका जीवन क्या नहीं था? परमेश्वर के आगे समर्पणता नहीं था। बाइबल का वचन में लिखा गया है, लूका 16 का 19 पद में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है उन दोनों के विषय में। वो धनी व्यक्ति का जीवन क्या नहीं था? परमेश्वर के आगे समर्पणता नहीं था। हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारा योजना तो बहुत होते हैं। उस धनी व्यक्ति का योजना था कि अच्छा अच्छा खाए, अच्छा कपड़ा पहने और मौज मजा करे, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर के आगे समर्पणता ना होने के कारण से क्या किया? उसका जीवन एक गरीब को भी नहीं देख सका। उसने एक गरीब को भी उसने सहायता नहीं कर सका, क्योंकि जो कि गरीब उसके दरवाजे के पास नहीं था, क्योंकि उस गरीब लाजरस को उसके दरवाजे के पास में रख दिया जाता था, क्योंकि वो धनी था, इसलिए उसके टेबल से गिरा हुआ कुछ टुकड़ा उसको मिल सके बोल के, लेकिन वो भी उसको नसीब नहीं था। फिर भी वो अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पणता होकर जिया करते थे। अब हम देखते हैं इस वचन में, लेकिन उसका योजना में परमेश्वर कार्य नहीं कर सके, क्योंकि उसका योजना परमेश्वर के आगे समर्पणता नहीं था। आज हम कुछ भी काम करते हैं, कमाई करते हैं, जॉब करते हैं, छोटा मोटा काम क्यों ना करें, काम काम ही है, क्योंकि संसार में जब हम रहते हैं, जब जिंदा रहते हैं, तब तक हमें काम करना है,
क्योंकि जो भी काम करते हैं परमेश्वर उसमें आशीष करते हैं, हमारे कामों में हमें सफलता देते हैं। और परमेश्वर का वचन ही कहते हैं कि तुम जो भी काम करो, तुम्हारा जो भी योजना है उसको क्या करो, मेरे आगे समर्पण करो, परमेश्वर कहता है, क्योंकि सफलता देने वाला परमेश्वर ही है। और हम देखते हैं उस धनी व्यक्ति का जीवन, जो आरामदायक जीवन था, उसका जीवन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता है। और जो लाजरस है, गरीब था, उसके शरीर में घाव था, उसका शरीर कुत्ता भी चाटा करते थे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के आगे समर्पणता था। हाँ, उसके जीवन में बहुत कमी घटी थे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। लेकिन वो धनी मानिस, जो धनी इंसान था, जो धनी व्यक्ति था, उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था। आइए हम और एक व्यक्ति के विषय में हम देखेंगे। यहाँ पर लूका पुस्तक 19 अध्याय से हम देखेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, यहाँ पर उसका नाम है जखायस। हम जखायस के विषय में हम देखेंगे, क्योंकि वो एक नागा व्यक्ति था। मैं सब नहीं पढ़ूंगी, मैं उस वचन से आपको मैं कुछ बातें को बोलूंगी। और वो बहुत नागा यानी छोटा था, उसकी हाइट में छोटा था। वो पहले से ही क्या किया था, यीशु मसीह के बारे में सुना था। और यहाँ पर लिखा गया है, यीशु मसीह योरीहो नाम की जगह में प्रवेश कर रहा था। उस जगह में क्या था, वो लाजरस, उसी रास्ते होके यीशु मसीह क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। और उस जगह से होके जब जाते हैं यीशु मसीह, वो लाजरस नाम के व्यक्ति उसी रास्ते में होते हैं, और वो यीशु मसीह को देखने का इच्छा करते हैं। और इच्छा करते हैं, वो बहुत सारा भीड़ से होके यीशु मसीह जाते थे। लेकिन जब भीड़ था, भीड़ में वो देख नहीं पाते थे। इतना भीड़ यीशु मसीह के आसपास, उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाहिने, उनके बाएं, इतना भीड़ लगा हुआ था उस समय। लेकिन जखायस जो है, वो नाता होने के कारण से, वो छोटा होने के कारण से वो देख नहीं सकता था। और क्या करते थे, उसका मन उसी दिन प्रभु का देखने का इच्छा करते हैं। सभी कामों को भूल के, वो सभी बातों को भूल के, उसके कामों को भी भूल के, आज मुझे क्या करना है उसको भी भूल के क्या करते हैं, वो यीशु मसीह को देखने का इच्छा करते हैं। उसका इच्छा हृदय से होता है, और वो इच्छा करते हैं, लेकिन उसका इच्छा पूरा हो जाते हैं। वो एक क्या करते हैं, गुल्लड़ का पेड़ में चढ़ जाते हैं यीशु मसीह को देखने के लिए कि कौन है यीशु मसीह, कौन सा है इतना भीड़ में यीशु मसीह, वो जानने के लिए, देखने के लिए। लेकिन उसका एक गुल्लड़ का पेड़ उसी समय मिल जाता है। वो गुल्लड़ के पेड़ में वो चढ़ जाते हैं यीशु मसीह को देखने के लिए। और यीशु मसीह को मालूम हो जाता है कि कोई मुझे देखना चाह रहा है, कोई मुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका हृदय यीशु मसीह के आगे क्या हो गया था, समर्पणता हो गया था। इच्छा करने का मतलब है समर्पणता। अगर हम किसी को देखने के लिए, किसी को मिलने के लिए खुद को अगर समर्पणता नहीं करते हैं, तो हम कभी किसी से मिल भी नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। वो जो इच्छा किया, इच्छा में
वो विजय भी हुआ। वो गुल्लर के पेड़ में चढ़ जाते हैं और उसी समय यीशु मसीह को पता चलता है और वो जहाँ चढ़ते हैं उसी जगह में जाके यीशु मसीह भीड़ों के साथ जाते हैं और उसी जगह में क्या करते हैं, ठहर जाते हैं यीशु मसीह। तब यीशु मसीह कहते हैं कि हे जखायस, तू जल्दी से नीचे उतर, आज मुझे तेरा घर जाना है। तब जखायस क्या करते हैं, खुशी होके वो पेड़ से नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद में वो यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाते हैं। आज मुझे तेरे घर में ठहरना है, यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह कहता है और वो जो चुंगी लेते थे, चुंगी लेने वालों का क्या था, वो सरदार था। वो क्या करते थे, वो लोगों से जबरदस्ती लिया करते थे, रुपया पैसा जबरदस्ती लिया करते थे। लेकिन उसके जीवन से क्या हो गया, यीशु मसीह को जब उसने समर्पण किया, उस बातों से क्या हुआ, उसके जीवन में छुटकारा मिला। क्योंकि हम योजना बनाते हैं लेकिन हमारा जवाब परमेश्वर की ओर से आते हैं और जखायस ने अपने जीवन में बहुत सारे योजना को बनाया। उसने लोगों से मैं इतना लूंगा उतना लूंगा बोल के बहुत सारे योजना को बनाए हैं उसने अपने कामों के द्वारा। लेकिन उसके जीवन में पहले छुटकारा नहीं था। जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने आप को समर्पण किया, उसके बाद में क्या हुआ, जो उसने बुरे कामों को किया था उस कामों से क्या किया, उसको छुटकारा मिलने लगा, परमेश्वर से जवाब आने लगा। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अगर उसको हम समर्पण नहीं करते हैं, दूध पीता हुआ बच्चों की तरह मैं बोल सका। पावल कहता है मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाए खदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तैयार थिएनौ। यहाँ पर पावल क्या कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को दूध पिलाया है, मजबूत आहार मजबूत खाना मैं तुम लोगों को खिला नहीं सका, क्योंकि तुम लोग इसके लिए तैयार ही नहीं थे। पावल कहता है तिमीहरू अझै संसारिक नहीं छौ, तुम लोग क्या हो, अभी तक भी क्या है, वो लोग संसार की तरह ही है। किनकि जब तिमीहरूका विचार डाम र कलह छ त के तिमीहरू संसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्तो भएनौ र? क्या तुम लोगों के बीच में डाह यानी गुस्सा, कलह यानी शोर शराबा, क्या ये सब होने से तुम लोग संसार के लोगों की तरह नहीं हुए? पावल कहता है, उन लोगों को क्वेश्चन करता है कि तुम लोग संसार की तरह जी रहे हो, अभी तक संसार में कैसे चल रहा है उसी अनुसार से क्या कर रहे हो, तुम लोग जी रहे हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को मजबूत खाना नहीं खिला सक रहे हूँ। पावल कहता है क्योंकि अभी तक मैं तुम लोगों को दूध ही पिलाता रहा, क्योंकि तुम संसार की तरह जी रहे हो। किनकि एउटाले पावल र अर्कोले म चाहिँ अपोलोसको भन्छ भने संसारका मानिस जस्तो भएनौ र? कोई बोलता है कि मैं पावल का हूँ, कोई बोलता है कि मैं अपोलोस का हूँ। वो इंसान को भाग लगा के बैठे हुए हैं, मैं इसका हूँ मैं उसका हूँ बोल के। यहाँ पर बोलते हैं पावल, क्या तुम लोग संसार के लोगों की तरह नहीं रहे? तुम संसार के लोगों की तरह क्या कर रहे हो, जी रहे हो। अपोलोस
के हो। अपोलोस कौन है या क्या है, पावल क्या है? प्रभुले हरेकलाई खटाउनु भए अनुसार सेवकहरू मात्रै हुन्। पावल कहता है कि परमेश्वर ने हटाया हुआ क्या है, एक सेवक ही है वो लोग। जो पावल है, जो अपोलोस है, उन लोगों को मंडलियों को चलाने के लिए सिर्फ एक दास के रूप में ही रखा गया है। वचन कहता है जस द्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्यो, जिसके द्वारा क्या किया है, तुम लोगों ने विश्वास किया है। मैले रोपे, एपोलोसले पानी हाले, तर परमेश्वरले नै बढाउनु भयो। यहाँ पर पावल बोलते हैं मैंने लगाया और एपोलोस ने क्या किया, पानी डाला। और बढ़ाने का काम कौन किया? परमेश्वर ने किया। यस कारण रोपने कोई होइन, न पानी हालने कोई हो, यानी लगाने वाला कोई भी नहीं है, पानी डालने वाला भी कोई भी नहीं है, तर परमेश्वर मात्र जसले वृद्धि दिनुहुन्छ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही लोगों को क्या करते हैं, उनकी आत्मा द्वारा वृद्धि देते हैं। हाँ, जगह जगह में परमेश्वर ने दास लोगों को खड़ा किया है, लेकिन वृद्धि परमेश्वर की ओर से ही होता है। रोपने र पानी हालने एक ही समान हुन्। जो लगाते हैं पौधों को, जो पानी डालते हैं, वो एक ही समानता होता है। परमेश्वर का वचन कहता है हरेक ले आफ्नो मेहनत अनुसार आफ्नो ज्यादा पाउने छ। यानी जब हम परमेश्वर की राज्य में काम करते हैं, कोई लगाते हैं पौधा को, यानी इंसान के जीवन में हम सुसमाचार को सुनाते हैं, कोई पानी डालने का काम करते हैं, वचन से कोई उस घर को निर्माण करता है। हाँ, ये परमेश्वर की राज्य की बात है। एक ही इंसान कभी परमेश्वर की राज्य में काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? परमेश्वर है, जो बढ़ाने वाला। यहाँ पर वचन कहता है हम परमेश्वर का सहकर्मी, यानी परमेश्वर की राज्य में काम करने वाले लोग हैं। और कोई फाउंडेशन को बनाता है, कोई किसी को परमेश्वर की राज्य में सुसमाचार सुना के लाते हैं, और उनको लाने के बाद में दूसरा व्यक्ति क्या करते हैं? बनाने का काम करते हैं। हर एक का काम क्या होता है? बराबर होता है। यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्। यहाँ पर मुख्य बातें आते हैं, उसके ऊपर बनाने वाला इंसान जो बनाता है फाउंडेशन को, जो घर को निर्माण करता है, वो किस हिसाब से बनाते हैं। यानी परमेश्वर की राज्य में कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अगर विश्वास करके आते हैं, हम उसको कैसे निर्माण करते हैं, इसमें क्या करो बोल रहे हैं, ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। हम कैसे बना रहे हैं, उसको कैसे निर्माण कर रहे हैं। किनकि जुन जग बसालिएको छ, जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्नु सक्दैन। क्योंकि जो क्या करेंगे वो आग से ही जांच करेंगे। जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले
इनाम पाउने छ। अगर यीशु मसीह के द्वारा अगर उस फाउंडेशन यानी उस जग अगर हम सही तरीके से बिठाते हैं, संसार की बातों को छोड़ के क्रिस्त की वचन के अनुसार अगर उसको हम बनाते हैं, तो क्या होगा, हमारे जीवन में इनाम भी है, इनाम भी पाएंगे हम। यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्छ। अगर किसी का भी काम अगर जल के अगर नष्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर वचन कहता है हमें उसका नोक्सानी भी भोगना है। तर त्यो आफू चाहिँ आगोबाट उम्किए बाँच्ने छ। यानी अगर हम सही जग यीशु मसीह के द्वारा हम बिठाते हैं, तब क्या होगा, हम उस आग से क्या करेंगे, हम बच जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हो र परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। और परमेश्वर क्या करते हैं, हम योजना तो बनाते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर से आते हैं, इसीलिए वचन कहता है कि हम अपने नजर में बुद्धिमान ना बने। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना एटीट्यूड हूँ, मेरा जैसा कोई भी नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। लोग बुद्धिमान होते हैं ना ऐसा बोल के, क्योंकि वो बुद्धि क्या है, परमेश्वर के आगे मूर्ख है। क्योंकि हमारे सोच के अनुसार हम चलेंगे तो कभी हमें सफलता नहीं मिल सकता है। क्योंकि जखाइस नाम के व्यक्ति भी अपनी सोच और अपनी बुद्धि पर चला था, लेकिन लास्ट में जाके क्या किया, उनको भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ा। क्योंकि सही निर्देशन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आते हैं। और धनी व्यक्ति ने क्या किया, अपने जीवन में मौज मजा किया, अच्छा खाया, लेकिन उसका जीवन प्रभु के आगे समर्पणता ना होने के कारण से क्या हुआ, उसका जीवन वो एक गरीब को भी नहीं देख सका। वो अपनी संपत्ति को लेके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सका। वो अपनी नजर में बुद्धिमान था, लेकिन उसका बुद्धि कोई काम नहीं लगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो अपने को बुद्धिमान समझते वो मूर्ख। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहती, ताकि क्यों बुद्धिमान बन न सकोस। क्योंकि जब अगर हम अपने आप को मूर्ख समझते हैं, नहीं प्रभु मेरा बुद्धि कुछ भी नहीं है आपके आगे, अगर हम अपने आप को प्रभु में समर्पणता करके अपने आप को हम बोलते हैं कि प्रभु मेरा बुद्धि आपके आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ताकि जो बुद्धिमान बन सकोस। अगर हम अपने आप को मूर्ख समझते हैं, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। कि संसार को बुद्धि परमेश्वर को सामू मूर्खता हो। संसार में जितना भी बुद्धियां है, जितना भी ज्ञान है, हम बड़े बड़े ज्ञान को क्यों ना प्राप्त करें, लेकिन परमेश्वर के आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के आगे मूर्ख है। किनकि लेखिएको छ, जसले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूले मूर्खमा पकाउनुहुन्छ र फेरि बुद्धिमानहरूका विचार व्यर्थ हुन् भने परम प्रभु जान्नुहुन्छ। बुद्धिमान के बुद्धि क्या है, व्यर्थ है। यसै कारण कसैले मानिसहरूमाथि गर्व नगरोस्, किनकि सबै थोक तिमीहरूकै हुन्। इसीलिए हम
इंसान के ऊपर गर्व ना करें। सभी बातें क्या है, हमारे लिए ही है। क्या क्या है हमारे लिए, हम वचन में देखेंगे। चाहे पावल की, अपोलोस की, केफास अथवा संसार बा जीवन बा मृत्यु बा वर्तमान की भविष्य सबै तिमीहरूकै हुन्। सभी बातें भविष्य, संसार की बातें और मृत्यु, ये सभी हमारे लिए ही है। र तिमीहरू ख्रीष्ट का हो, हम लोग क्या है, ख्रीष्ट यीशु मसीह का है। अनि ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरका हुनुहुन्छ। यानी ख्रीष्ट यानी यीशु मसीह किसका है, परमेश्वर का है। हमें यीशु मसीह का कहा गया है और यीशु मसीह किसका है, परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक में जिउँदो बलि यानी जिंदा बलि के विषय में लिखा गया है। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्छु। यहाँ पर फिर पावल कहता है कि परमेश्वर ने जो किया हुआ कृपा है उसको क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। किनकि तिमीहरूको आत्मिकी उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यहाँ पर भी लिखा गया है, पावल बोलते हैं रोमियो को पुस्तक में, क्योंकि परमेश्वर के आगे हमें अपने शरीर को पवित्र परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य बनाना है। उनके आगे क्या करना है, समर्पण करना है। यह संसार को ढांचामा नचला, इस संसार के बातों में, संसार क्या कहते हैं इस बातों में हमें नहीं चलना है। तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो। अपने मन में क्या होना है, नया होके हमें नया तरीका से क्या करना है, हमारे जीवन को परिवर्तन करना है। र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। यानी वचन कहता है परमेश्वर का इच्छा और ग्रहण योग्य, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, उस इच्छा को क्या करना है, हमें जानना है, हमें देखना है परमेश्वर की इच्छा को कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। उस बातों को क्या करना है, हमें देखना है। मैंने नीति वचन में पढ़ा था, हमें जो भी काम करना है वो परमेश्वर के आगे क्या करना है, समर्पण करता है। और परमेश्वर हमारे कामों में क्या देंगे, सफल देंगे। आज हमने इन सभी बातों को सीखा है और इस वचन के द्वारा सभी को आशीष मिले। और आज मैं यही पे रखती हूँ इस वचन को, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।